आरव अपनी लकड़ी की मेज पर बैठा किताबों के ढेर को देख रहा था। समाचारों में सीबीएसई के नए दिशा निर्देशों और संशोधित मूल्यांकन पद्धति की चर्चा जोरों पर थी। 10वीं के छात्र आरव के लिए ऐसा लग रहा था जैसे खेल के नियम तब बदल गए हों जब उसने बस खेलना सीखा ही था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वो सोच रहा था कि क्या विज्ञान की किताब की हर पंक्ति को रटने की उसकी पुरानी आदत उसे इस बार भी सफलता दिला पाएगी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। उसकी बड़ी चचेरी बहन ईशानी, जो हमेशा से उसकी मार्गदर्शक रही थी, हाथ में एक टैबलेट लिए मुस्कुराती हुई आई। ये कोई पहाड़ नहीं है आरव, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। यह एक पुल है। सीबीएसई तुम्हें फंसाना नहीं चाहता, बल्कि वे ये देखना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी सीखते हो उसका असल में उपयोग कैसे कर सकते हो। अब सब कुछ योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्नों के बारे में है। विज्ञान के नए पैटर्न को देखो, ईशानी ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए समझाया। तुम्हारे प्रश्न पत्र का कम से कम 50% हिस्सा अब योग्यता आधारित प्रश्नों का होगा। ये सिर्फ परिभाषा या चित्र वाले सवाल नहीं हैं। इनमें बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू, केस आधारित अध्ययन और स्रोत आधारित प्रश्न शामिल होंगे। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम किसी रासायनिक सूत्र को किसी औद्योगिक समस्या पर लागू कर सकते हो या किसी मेडिकल केस के संदर्भ में जीव विज्ञान की प्रक्रिया समझा सकते हो। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या अब रटना नहीं पड़ेगा? ईशानी हंसी। बिल्कुल। यहाँ तक कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अब अधिक तर्कसंगत होंगे। तुम्हें अभिकथन और तर्क, असर्शन एंड रीजनिंग वाले सवालों का सामना करना होगा। तुम्हें एक कथन और उसका एक कारण दिया जाएगा। तुम्हें तय करना होगा कि क्या दोनों सही हैं और क्या वह कारण वास्तव में उस कथन की सही व्याख्या करता है। यह विज्ञान के सिद्धांतों के लिए एक जासूस की तरह काम करने जैसा है। सामाजिक विज्ञान का क्या? आरव ने इतिहास की तारीखों और भूगोल के लंबे अध्यायों के बारे में सोचते हुए पूछा। ईशानी ने टैबलेट पर दूसरी स्लाइड खोली। यही तर्क वहाँ भी लागू होता है। इतिहास अब केवल तारीखों का खेल नहीं है, यह स्रोतों के विश्लेषण के बारे में है। तुम्हें किसी पुरानी डायरी या 1920 के दशक के अखबार का अंश दिया जा सकता है। सवाल तुमसे उस समय के माहौल को समझने के लिए कहेंगे, यह कब से ज्यादा क्यों पर आधारित है। ईशानी ने आगे बताया, इन अनुप्रयोग आधारित चुनौतियों के लिए जगह बनाने के लिए पारंपरिक छोटे और लंबे उत्तरों वाले सवालों का वेटेज कम कर दिया गया है। तुम्हें लिखना तो होगा, लेकिन उत्तर बहुत सटीक होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान में 5 अंकों का मानचित्र कार्य, मैप वर्क, अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उसे भी किसी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक घटना से जोड़कर पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में भी वे तुम्हारी समझ की गहराई को परखेंगे। और आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट को मत भूलना, ईशानी ने उसे याद दिलाया। अंतिम बोर्ड परीक्षा 80 अंकों की होगी, लेकिन बाकी 20 अंक स्कूल के हाथ में हैं। तुम्हारी समय समय पर होने वाली परीक्षाएं, तुम्हारा पोर्टफोलियो और विषय संवर्धन गतिविधियां, जैसे विज्ञान की लैब के प्रयोग या सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट, अब पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। वे पूरे साल भर के तुम्हारे प्रदर्शन का एक पूरा चित्र देखना चाहते हैं। तो क्या सफलता का गुप्त कोड अवधारणात्मक स्पष्टता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? आरव ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। ईशानी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के कैसे या किसी लोकतांत्रिक सुधार के क्यों को समझते हो, तो प्रश्न का स्वरूप चाहे जो भी हो वो तुम्हें डरा नहीं पाएगा। चाहे वो 1 नंबर का एमसीक्यू हो या 4 नंबर का केस स्टडी, तुम्हारी समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। चलो एक नमूना प्रश्न हल करते हैं, ईशानी ने सुझाव दिया। उसने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक मॉडल प्रश्न निकाला। अगले 1 घंटे तक उन्होंने भूगोल के अध्यायों से सबूत ढूंढकर उसका विश्लेषण किया। आरव को महसूस हुआ कि जब उसने रटना छोड़कर समझना शुरू किया तो वे विषय अचानक बहुत दिलचस्प हो गए। उसे लगा कि वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि दुनिया को नए नजरिए से देख रहा है। जब ईशानी कमरे से बाहर गई, आरव ने फिर से अपनी किताबों की ओर देखा। अब वे उसे किसी पहाड़ की तरह नहीं, बल्कि एक टूलकिट की तरह लग रही थीं। परीक्षा के नए पैटर्न की स्पष्ट समझ और रटने के बजाय सीखने पर ध्यान देने के साथ 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब कोई दीवार नहीं थी, वह उसके भविष्य का एक सुनहरा द्वार बन गई थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कलम उठाई और अपनी तैयारी शुरू कर दी।